पठान ने सरदार से पूछा, तुम और तुम्हारा बीवी एक ही अस्पताल में नौकरी करते हो क्या? सरदार ने कहा, जी खान साहिब, मैं अस्पताल में डॉक्टर हूँ और मेरी बीवी नर्स है। पठान ने पूछा, तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? सरदार ने कहा, बस खान साहिब, क्या बताऊँ, अपनी ही बीवी को अस्पताल में सिस्टर कहना पड़ता है। सरदार की रोटी पर से चूहा गुजर गया। सरदार ने कहा, मैंने ये रोटी नहीं खानी। सरदारनी ने कहा, सरदार जी खा लें। चूहे ने कौन से जूते पहने हुए थे? सरदार ने कहा, वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जल्दी से सालन ले आ। दोस्त मिरासी से, मैंने तुम्हें किसी अच्छे पीर का मुरीद बनने का कहा था, तुम किसके मुरीद बने? मिरासी बोला, अपनी बीवी का। ए अल्लाह पाक, अपने हबीब के सदके हम सब की मुश्किलें आसान कर दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। टीचर गुस्से से पठान से बोला, जब मैं तुम्हारे जितना था तो मेरे 100 में से 100 मार्क्स आते थे। पठान भी टीचर को घूरते हुए बोला, आते हुए होंगे आपके 100 में से 100, क्योंकि आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाता हुआ होगा। वाह खान साहिब। एक आदमी सरदार डॉक्टर के पास गया और सरदार ने चेकअप के बाद कहा, आपको निमोनिया है। आदमी ने परेशान होते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है मुझे निमोनिया है? मैंने सुना है जिसे निमोनिया होता है वो आखिर टाइफाइड से मर जाता है। सरदार ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं जिसका निमोनिया का इलाज करता हूँ वो निमोनिया से ही मरता है। शोहर ने बीवी से पूछा, आज खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है? बीवी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शोहर ने कहा, रोज़ खाने से काले बाल निकलते थे, आज सफ़ेद निकला है। सफ़र लंबा है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ बढ़ाते रहिए, ताज ना बनाइए महंगा पड़ेगा, बस हर तरफ मुमताज़ बनाते रहिए। चमन से बिछड़ा हुआ एक गुलाब हूँ, मैं खुद अपनी तबाही का जवाब हूँ। यूं निगाहें ना फेरो मुझसे तुम, मैं तुम्हारी ही संगत में ख़राब हूँ। चांदी का घोड़ा सोने की लगाम, वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम। पेप्सी पीने वालों स्प्राइट भी पी लिया करो, दोस्तों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया करो। टीचर, 2 और 2 कितने होते हैं? पप्पू काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, 5। टीचर ने गुस्से से पूछा, वो कैसे? पप्पू घबराते हुए बोला, जी गलती से। एक सरदार को उसके पड़ोसी ने कहा, सरदार जी, आपका बेटा सिगरेट पीता है, आप उसे कुछ कहते नहीं। सरदार ने कहा, बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं देता, अकेला ही पीता है। बाप बेटा, तुमने कॉलेज के 4 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवा में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। एक सरदार किसी दूसरे शहर में गया, 5 दिनों बाद वापस आया। सरदार से माँ ने पूछा, बेटा, तुम्हें शहर जाने में सिर्फ 1 दिन लगा, मगर वापस आने में 4 दिन कैसे लगे? सरदार गुस्से से बोला, ये गाड़ी बनाने वाले भी साले बिल्कुल पागल हैं। जाने के लिए कार में 4 गियर लगाए हैं और वापस आने के लिए सिर्फ 1 रिवर्स गियर। पप्पू धोबी के पास गया और उससे पूछा, जनाब, इस्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी ने कहा, 15 रुपए। पप्पू ने धोबी को 15 रुपए दिए और इस्त्री उठाकर भाग गया। नादरा ऑफिसर औरत से,
आप अपनी और अपने शौहर की उम्र बताएं। औरत बोली, मेरी शादी के वक़्त मेरी उम्र 18 साल और मेरे शौहर की उम्र 25 साल थी। आज मेरे शौहर की उम्र डबल यानी 50 साल है और मेरी उम्र इस हिसाब से 36 साल है। सुना है नादरा ऑफिसर अभी तक बेहोश है। दूनी सरदार से बोला, मेरे बहुत सारे फैंस हैं। सरदार ने कहा, जाओ यार, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे घर में हर कमरे में एसी है, बहुत ठंडी हवा देता है। तुम भी सारे फैन बेचकर एसी ले लो। टीचर, इस शेर का मतलब बताओ। शक तो था कि मोहब्बत में खसारे होंगे, यकीन ना था कि सारे ही हमारे होंगे। पप्पू बोला, सर, इस शेर में शायर अपनी महबूबा को इजी लोड करवा करवा के थक चुका है। भिखारी, मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पैसे कमाने के 100 तरीके। राहगीर, तुम फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी, क्योंकि उन 100 तरीकों में से सबसे आसान तरीका यही है। शरबत से मुंह मोड़ लिया, चाय से नाता जोड़ लिया, जरा सी सर्दी क्या पड़ी, आपने तो नहाना ही छोड़ दिया। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी दुआओं में इतना मांगो कि वो न्यूटन के सेब की तरह आपकी झोली में आकर गिरे। बीवी गुस्से से, कल तुम अपनी पड़ोसन के साथ मूवी देखने गए थे, शोहर फिर किसके साथ जाता? आजकल की मूवीज बीवी बच्चों या फैमिली के साथ देखने वाली कहाँ बनती हैं। डॉक्टर, आपके शौहर ठीक हो सकते हैं अगर आप उनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और उनकी खूब खिदमत करें। शौहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। एक शादीशुदा आदमी रात के वक़्त जंगल से गुजर रहा था। उसे अजीब आवाज़ें आईं। आदमी ने पूछा, कौन है? उसने कहा, डायन। आदमी ने कहा, तुम यहाँ भी आ गई? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, सूरज को अगर चांद कहो चांद कहेंगे, क्योंकि सियाने कहते हैं पागलों से बहस नहीं करनी चाहिए। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर शेर ने मुझ पर और मेरी माँ पर हमला कर दिया तो तुम किसको बचाओगे? शौहर ने सर खुजाते हुए कहा, मैं तो बेचारे शेर को बचाऊंगा। गमे जुदाई में बहुत से जाम पिए होंगे गालिब, पर बिरयानी के साथ ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। सरदार और उसकी खूबसूरत साली रात को जंगल में भटक गए। रात काफ़ी हो गई। दोनों एक गार में चले गए। सरदार ने साली से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे करीब आओ, मुझे अपनी बाहों में छुपा लो। साली ने कहा, मैं इतना जंगली जानवरों से नहीं डरती जितना तुम्हारे करीब आने से डरती हूँ। जल्दी से यहाँ से निकलो और घर का रास्ता तलाश करो। 3 असली कामचोर मिलकर खाना खा रहे थे। नमक कम हो गया। एक बोला, जो पहले बोलेगा वो नमक लाएगा। सब बैठे रहे, ना कोई बोला ना किसी ने खाया। 3 दिन गुजर गए, तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा ये मर चुके हैं। जब पहले वाले को दफनाने लगे तो वो बोला, ओए मैं जिंदा हूँ। बाकी दोनों बोले, चल बेटा अब नमक ले आ जल्दी।